छोटे छोटे नियमों के समूह को अणुव्रत कहते हैं। और ये अणुव्रत क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आप सभी जानते हैं, वर्ष 1947 में, और जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय अत्यधिक हिंसा हुई, भारतवर्ष में हुई, पाकिस्तान में हुई, दो टुकड़े हुए, भाई भाई और दोस्त दोस्त के बीच में विद्वेष का वातावरण उत्पन्न हुआ और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कत्लेआम हुआ, लाखों की संख्या में जान और माल की क्षति हुई। ऐसी स्थिति में वर्ष 1949 में परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जी ने एक आंदोलन का जन्म दिया और जिसका नाम था अणुव्रत। देखिए, ये जो अणुव्रत है ये किसी धर्म संप्रदाय, किसी विशेष धर्म का कोई आंदोलन नहीं है। इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें ईसाई भी है, इसमें हर जात का व्यक्ति है, हर प्रांत का व्यक्ति है, हर समूह का व्यक्ति है, हर वर्ग का व्यक्ति है, हर प्रांत का व्यक्ति है, हर संप्रदाय का व्यक्ति है। और संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अगर आप देखेंगे, अणुव्रत विश्व भारती नाम से एक संस्था है और आजकल परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी के नेतृत्व में यह संस्था आगे अपना प्रचार प्रसार करती है। एकमात्र एक ही उद्देश्य से आगे बढ़ती है कि सभी व्यक्तियों को एक सूत्र में पिलाया जाए। इस देश में, और इस देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया में किस प्रकार से शांति उत्पन्न हो, किस प्रकार से नैतिक मूल्य आगे बढ़े, किस प्रकार से मानवीय मूल्यों का संवर्धन हो, इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और चूंकि समय की मर्यादा है, बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बात को रखूंगा। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम प्रतिवर्ष अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह मनाते हैं। हम लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो अणुव्रत विश्व भारती की एक अत्यंत प्रतिष्ठित संस्था, उसी का अंग आप कह सकते हैं, अणुव्रत समिति गाजियाबाद। अणुव्रत समिति गाजियाबाद के प्रतिनिधि हैं जो आज हमें एक सम्मान मिला है कि हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आप लोगों के सम्मुख अपनी बातों को रख सकें। हम प्रतिवर्ष अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह मनाते हैं और हमारी भूतपूर्व अध्यक्षा श्रीमती कुसुम सुराणा यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारी वर्तमान अध्यक्ष हमारे युवा साथी भाई विशाल संचेती आज यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारी कार्यकारिणी के विभिन्न सदस्य आज यहाँ उपस्थित हैं। अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह में हम एक सप्ताह का कार्यक्रम करते हैं। आज उस एक सप्ताह के कार्यक्रम का तीसरा दिन है और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं सांप्रदायिक सौहार्द दिवस के रूप में मनाने के लिए। जब भी हम सांप्रदायिक सौहार्द दिवस मनाते हैं तो सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। सभी धर्मों के बुद्धिजीवी वर्ग को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं, हम उनके विचार सुनते हैं और उद्देश्य यह है कि ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे, ये सबका वतन है संभालो इसे। इसलिए आज हमारी संस्था के लिए अत्यंत गर्व का विषय है, अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमें संबोधन सुनने का अवसर मिलेगा। देखिए, परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के शिष्य डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आदरणीय मुनि श्री जागृत कुमार जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। हमें मौका मिल रहा है फादर डॉक्टर एम.डी. थॉमस जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज न्यू दिल्ली, आज यहाँ पे उपस्थित हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य में श्री योगेश्वरानंद जी उपस्थित होने वाले हैं जो कि हिंदू संप्रदाय को रिप्रेजेंट करेंगे और थोड़े ही कुछ ही मिनटों में मौलाना अशरफ अली जी हमारे मध्य में उपस्थित हो जाएंगे। तो हम सभी विभिन्न धर्म गुरुओं की बात सुनेंगे, धार्मिक एकता को लेके, सांप्रदायिक सौहार्द को लेके, आपसी भाईचारा को लेके। तो मैं बहुत शीघ्रता से हमारे अध्यक्ष विशाल संचेती से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पे आए तो अच्छा लगेगा। एक कुर्सी की अभी और व्यवस्था कर रहे हैं हमारे गांधी साहब, अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, अगर एक कुर्सी की है तो मैं बहुत कम शब्दों में निवेदन करूंगा। आदरणीय, देखिए, जब मैं बात करता हूं, मैंने एक नाम लिया, डॉक्टर अभिजीत कुमार, हमारे मुनि जो कि आचार्य महाश्रमण जी के परम पूज्य शिष्य हैं। इनके विषय में कुछ भी बताना निश्चित रूप से सूर्य के सामने दिया जलाने के समान है। अगर मैं इनके विषय में बताने लगूं तो निश्चित रूप से कई किताबें लिख सकते हैं। इन्होंने जितना कार्य किया है
और इनका जो कार्य प्रकल्प है उनकी शब्दों में वर्णन करना निश्चित और निश्चित रूप से असंभव है, किंतु बहुत कम शब्दों में कहना चाहूँगा। आपने बीए करा, आपने एमए करा, आपने पीएचडी करा और 200 से अधिक भारतवर्ष के शहरों में, गाँव में, कस्बों में आपने जाके मानवीय मूल्यों का प्रचार किया। नैतिक मूल्यों को किस प्रकार से संवर्धित किया जाए, किस प्रकार से उसको उच्च स्तर पर लेके जाया जाए, ये आप लोगों ने, आपने हमें सिखाया, संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों को सिखाया। और जब हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके निवास पर एक पुस्तक का विमोचन हुआ, उस कार्यक्रम का आपने संयोजन किया। मैं बिल्कुल अधिक समय नहीं लूंगा और मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनि जी डॉक्टर अभिजीत कुमार जी से कि कृपया अपने शब्द रखें। उपस्थित अनुव्रतवासी एवं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के काफी सारे यहाँ पर विद्वत गण एवं जर्नलिस्ट जो यहाँ पे उपस्थित हैं, आज सांप्रदायिक सौहार्द के विषय में जो बात चली है, तो मैं थोड़ा सा इस विषय में आज कुछ नई बात बताना चाहूंगा। हमने कई बातें तो सुनी है, समझी है, पर एक समय था जब WWW का इन्वेंशन हुआ। WWW का आपको पता होगा फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट ने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया। और मैं समझता हूं कि पिछले 2000 वर्षों में जो मानव इतना आगे नहीं बढ़ पाया, विकास नहीं कर पाया, वो कुछ सालों में, कम से कम 20 सालों में ही वो बहुत कुछ कर पाया। आज हम देख रहे जो AI और ये जो चीजें हम देख रहे हैं, उसके पीछे भी सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसने हमको इंफॉर्मेशन भी बहुत दे दी। पूरा जो सृष्टि एक तरह से हमारे मुट्ठी में आ गया, ऑन क्लिक आ गया। तो सुविधाएं भी बहुत हमको मिली है, पर उसमें एक जो सबसे बड़ी कठिनाई हुई है, विज्ञान ने हमको ये बहुत चीज बड़ी अच्छी दे दी, बंदर तो हमको मिल गया, पर उस पर अनुशासन करने वाला हमको कोई मिला नहीं। तो आज प्रॉब्लम क्या है कि व्यक्ति को चलना है, आगे बढ़ना है, वो तो पता है, पर किस दिशा में जाना है, ये एक बड़ी कठिनाई आ गई है। न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, न्यूक्लियर एनर्जी बना दी, AI बन रहा है, ऐसी कितनी चीजें इन्वेंशन होते जा रहे हैं। पर इसमें जो सबसे बड़ी कठिनाई आ रही है वो है विवेक, जिसको हम बोलते हैं विजडम। तो विजडम आज लाना बहुत जरूरी है, और इसमें अगर सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा रोल प्ले कर सकता है तो मुझे लगता है वो है धर्म। क्योंकि अनेक धर्मों में इसी के ऊपर चर्चा चलती है, कोई अहिंसा पे, करुणा पे, आखिरकार मिलजुल करके घुमा फिरा करके सबका निष्कर्ष तो ये निकलता है। अब जैसे हम देखते हैं कि किसी को इंडिया आना है, भारत आना है, तो कोई बाय रूट आता है, बाय रोड आता है, कोई बाय एयर आता है, कोई और कोई माध्यम से आता है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है, कोई US से आता है, कोई जापान से आता है। आज ही हमको एक व्यक्ति मिला जो कोरिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर था, वो कोरिया से आया खाली भारत के योगा के विषय में जानने के लिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, पर लक्ष्य तो क्या है सबका आना, भारत। तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि जितने भी धर्म है उनका लक्ष्य तो एक ही है कि कैसे मानव मानव बने, पर माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर बात घूम फिर करके तो वही आती है कि भाई करुणा, अहिंसा, कैसे हम भाईचारा के साथ रह सके। और उसमें मैं समझता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जिसको सब देख रहे हैं। भारत आज भौतिक गुरु बने नहीं बने वो तो मुझे पता नहीं, पर आध्यात्मिक गुरु तो आज भी भारत है, और पूरा विश्व भी भारत को इसी रूप में देखता है कि आज जो विश्व में जो युद्ध की जो एक परिस्थितियां बन रही है, उसमें सबकी दृष्टि जो है कहीं ना कहीं भारत के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि WWW में हमने वर्ल्ड वाइड वेब तो देख लिया, पर अब मैं समझता हूँ भारत इसमें एक बहुत नई क्रांति कर सकता है।
और एक वर्ल्ड विजडम वेब, क्योंकि आज विजडम की सबसे ज्यादा जरूरत है, विवेक की सबसे ज्यादा जरूरत है। आदमी के पास चीजें तो बहुत है, उपकरण बहुत है, साधन बहुत है, पर साधना की जो बात आती है वो तो खाली एक ही राष्ट्र जो है वो उसका पथदर्शन कर सकता है, और वो है भारत। और भारत में देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि एक ही भारत में इतने इतने भिन्न प्रकार के संप्रदाय वाले, धर्म वाले अगर रह सकते हैं, तो पूरे विश्व में मुझे नहीं लगता कोई इतने सारे धर्म होंगे। चाहे यूएस में देखें, यूके में देखें, रशिया में देखें, क्रिश्चियनिटी है पूरा, और इधर मिडिल ईस्ट में देखें तो मुस्लिम धर्म है, इजराइल एक यहूदी हो जाता है, तो बहुत सीमित धर्म है। पर भारत एक इकलौता है जिसमें कितनी कितनी वैरायटी मिल जाती है। तो भारत तो एक रोल मॉडल हो गया पूरे विश्व के लिए, कि भाई अगर विश्व को एक ग्लोबल फैमिली बनाना है तो सबसे बेस्ट है कि भारत की तरफ। तो मैं समझता हूं कि वर्ल्ड वाइड वेब तो बन गया, अब वर्ल्ड विजडम वेब बनाने की बहुत आवश्यकता है, और उसमें भारत का रोल प्ले बहुत बड़ा हो सकता है। और उसमें भी मैं ये और थोड़ा समझता हूं कि विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व हो सकता है, क्योंकि आज धर्म को अगर फिल्टर करने वाली कोई चीज है, जो मैं समझता हूं यूनिवर्सल तरीके से अगर कोई फिल्टर कर सकता है तो वह है विज्ञान। तो मैं कुछ समझता हूं कि कई कई धर्मों में से विज्ञान ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकाली है, और वो पूरे विश्व में वो धर्म उसके लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। चीजें बहुत हो सकती है, पर मैंने कुछ लिमिटेड चीजें मैंने देखी, जैसे क्रिश्चियनिटी में आता है स्किज़ोफ्रेनिया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये जो बीमारियां होती है उससे रिलेटेड क्रिश्चियनिटी में बहुत अच्छा रिसर्च हुआ, और उस रिसर्च को उन्होंने एक्सॉर्सिज्म के माध्यम से कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज करवाए। तो मैं समझता हूँ उन्होंने भी एक कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तरीके से उसको खोजा और उस सिलेबस को लाया, और पूरे वैश्विक स्तर पे कैसे मानव अपनी जो समस्या है उसको समाहित कर सके उसकी ओर गौर किया। वैसे बुद्धिज्म हम देखें, ध्यान में अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खोज की है तो वो किसने की है? बुद्धिज्म ने की है। वैसे तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं सब धर्मों में कहीं ना कहीं मिलती है, पर कोई ना कोई एक कहीं ना कहीं लीड लेता है। वैसे ही सनातन में देखें तो मंत्र और उन चीजों पे भी बहुत अच्छा बल दिया गया। वैसे जैनिज्म की बात करें तो फास्टिंग के लिए जैनिज्म जाना जाता है, और रात्रि भोजन का जो त्याग है, आज तो हम देखते हैं बॉलीवुड में नहीं पूरे वैश्विक स्तर पे भी इन चीजों को काफी माना जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कह दो, चाहे दीक्षित डाइट कह दो, तो ऐसे ही हम देखें वीगनिज्म, वेजिटेरियनिज्म, जो भारतीय संस्कृति की मूल है, आज पूरा विश्व उसको मान रहा है। तो मैं समझता हूं कि धर्म को अगर फिल्टर करने का एकमात्र इकलौता तरीका है तो वो है साइंस। और धर्म सक्सेस कब होता है? आप देखते हो संसार में कोई कंपनी आगे बढ़ती है तो सक्सेसफुल कब होती है? जब वो लोगों की समस्या को समाहित करती है। अमेज़न ने क्या किया कि भाई कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आपको सब आ जाएगा। फिर फ्लिपकार्ट आ गया, कितनी चीज आ गई, स्विगी आ गया, जोमेटो आ गया, भाई खाने की जरूरत नहीं है, खाना भी आपके घर पे आ जाएगा। तो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो स्टार्टअप कौन सा सक्सेसफुल होता है? जो आपकी समस्याओं को समाहित करता है, वही कंपनियां सक्सेसफुल होती है। गूगल देख लो, इंफॉर्मेशन ऑन क्लिक, उसमें गूगल का, चाहे जीपीटी देख लो, भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस प्रॉम्प्ट डालो सब मिल जाता है। तो मैं भी समझता हूँ कि धर्म भी एक स्टार्टअप है, और वही धर्म सक्सेसफुल होगा जो लोगों की समस्याओं को समाहित करेगा। और आज समस्या ज्यादा फिजिकल समस्या है, मेंटल समस्या है। फिजिकल समस्या के लिए तो बहुत सारे समाधान चल रहे हैं, आप जितने भी ये गूगल और ये सब चीजें देख रहे हो ये फिजिकल के लिए, पर समस्या आज कौन सी है? मेंटल समस्या है। और मेंटल समस्या में अगर सबसे अच्छा कोई डील कर सकता है तो वो क्या है? धर्म। क्योंकि धर्म में तो सिखाया ही ये जाता है कि कैसे हम अपने आप को जीतने की कोशिश करें, कैसे हम हमारी जो गुस्सा है, ईर्ष्या है, क्लेश है, माया है, उन चीजों को हम शमन कर सके। और आप देखो विश्व में जितना भी हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है। सबको रिसोर्सेज चाहिए, ग्रीड। आज एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक क्यों करती है? मिडिल ईस्ट में देख लो आप, क्योंकि ऑयल के कुएं मिल गए। जहां पे ऑयल नहीं है ना
वहां पे कोई मारामारी है ही नहीं, उसमें दुबई बच गया, कितने कितने देश बच गए। पर जहां पे मारामारी है उसके पीछे कारण क्या है? ऑयल। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें धर्म सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि कैसे उन चीजों को शमन कर सके। तो अणुव्रत ने भी ऐसे ही बहुत सारे समाधान दिए। ये समाधान तो आपको दिख ही रहे, प्रयास चल रहा है इसका। आचार्य श्री तुलसी जो अणुव्रत के कहीं ना कहीं एक लीडर थे और उन्होंने इसको कई तरह से डायरेक्ट किया पूरा, तो उन्होंने काफी सारे समाधान तो दे दिए थे। पर आज भी उनकी जो अगले पट्टेदार थे आचार्य श्री महाशय जी जो भी है वर्तमान में, वो भी कुछ ना कुछ नवीनताएं लाने का प्रयास करते रहते। उसी उपलक्ष्य में जैसे आज एक स्क्रीन टाइम का एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, बच्चों में बड़ों में सब में, तो उन्होंने एक नया प्रकल्प लाया अणुव्रत डिजिटल डिटॉक्स कि कैसे उसको संयमित किया जा सके। तो उसमें कितनी अच्छी तरीके से बताया गया। ड्रग्स का हम देख रहे हैं कि कितना तूफान चल रहा है पूरे विश्व पटल पर। और आज से नहीं, वैसे 19वीं शताब्दी से ड्रग्स ऐसी चीज है जिस पर कोई समाधान नहीं निकल पाया। तो ये भी गुरुदेव ने बहुत अच्छा एक प्रकल्प लाया कि कैसे ड्रग्स का निवारण किया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि धर्म वही है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, वो ही धर्म सक्सेसफुल होता है और वो ही आगे जाकर के यूनिकॉर्न हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि साथ आज जो ये एक अच्छी गोष्ठी रखी, उस गोष्ठी का कहीं ना कहीं कुछ निष्कर्ष निकले कि हम सच्चे धर्म को किस रूप में अपना सके और कैसे सब धर्म मिलकर के कुछ यूनिक चीजें कर सके और जन जन की जो समस्या है उसको समाहित कर सके। तो इन्हीं भावनाओं के साथ ओम आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य मुनि जी। www बहुत फेमस शब्द है, कई अर्थ हैं और एक नया अर्थ आज मुनि जी ने हमें दिया। वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से तो हम जानते हैं, किंतु वर्ल्ड विजडम वेब निश्चित और निश्चित रूप से आज के जमाने की सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और जैसा कि मुनि जी ने बताया कि स्क्रीन टाइम, तो स्क्रीन टाइम पे मुझे दो पंक्तियां असल में याद इस तरह से आ गई कि जब यमराज जी आए एक महिला को लेने के लिए कि भाई चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, आप हमारे साथ चलिए, अब बताओ नरक में जाओगी या स्वर्ग में जाओगी। तो उस महिला ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा महाराज जी मुझे बस मोबाइल और चार्जर दे दो, बाकी जहाँ मर्जी ले जाना कोई समस्या नहीं है, मैं तो वहीं बैठ जाऊंगी जाकर के। तो देखिए जो स्क्रीन टाइम की बात करी और निश्चित रूप से कि जिस प्रकार से हम कंट्रोल करें अपने आप को, जिस तरह से एक माचिस की तिल्ली है, उसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जा सकता है और उसका उपयोग घर जलाने के लिए भी किया जा सकता है। तो आवश्यकता इस चीज की है कि उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। और हमारी संस्था के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है कि आज भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, आज हम यहाँ बैठे हैं। आप जैसे बुद्धिमान, आप जैसे बुद्धिमत रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट या अपने क्षेत्र के माहिर व्यक्तियों के मध्य में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और दो पंक्तियाँ मुझे अचानक से याद आ जाती हैं जब मैं अपने रिपोर्टर्स भाई का जज्बा देखता हूँ, जब इनके मंसूबे देखता हूँ, जब इनका परिश्रम देखता हूँ, जब इनकी डेडिकेशन, सेवा और सादगी का व्यवहार देखता हूँ कि युद्ध में शमशीर होती है कलम। मैं अपने सभी रिपोर्टर भाइयों को संबोधित करता हुआ कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा कि युद्ध में शमशीर होती है कलम और भाव की तस्वीर होती है कलम। ऐ कलमगार कलम ठीक से पकड़, क्योंकि राष्ट्र की तकदीर होती है कलम, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा।